तो हेलो दोस्तों, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या आप जानते हैं? जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर होता है, तो आइए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी समझते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कुलजीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक इन्फो विद कुलजीत में। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को पेपर में लिखा जाता है, वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है इथेरियम ब्लॉकचेन पे, सॉलिडिटी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हुए। सॉलिडिटी जावास्क्रिप्ट जैसा ही मिलता जुलता प्रोग्राम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट निक ज़ेबो ने दिया था 1994 में। निक ज़ेबो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, लॉ स्कॉलर और एक क्रिप्टोग्राफर है। उसके बाद 2013 में 19 साल का कंप्यूटर प्रोग्रामर विटालिक ब्रूटनिक ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया और उसके बाद हमारे सामने आया इथेरियम क्रिप्टो करेंसी। विटालिक ब्रूटनिक इथेरियम के को फाउंडर है। ही ब्लॉकचेन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कार्डेनो, सोलाना, पॉलीगन मैटिक और इथेरियम। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए जा सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन ब्लॉकचेन में कई सारी लिमिटेशंस है इथेरियम ब्लॉकचेन के मुकाबले। तो आइए थोड़ा समझते हैं इथेरियम बिटकॉइन से कैसे अलग है। क्या आप जानते हैं गूगल से पहले दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? जवाब है आर्ची। वैसे ही दुनिया का फर्स्ट सोशल मीडिया साइट 6 डिग्री था। यूट्यूब से पहले फर्स्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था शेयर योर वर्ल्ड। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि दूसरे लोग इनसे आगे निकल गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। जब ब्लॉकचेन का सक्सेसफुल इस्तेमाल पहली बार बिटकॉइन ने किया तो इसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो पहली बार लोगों को अंदाजा हुआ कि इंटरनेट से पैसे भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से और कोई भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बिना। और यहीं पे एंट्री होती है विटालिक ब्रूटनिक की। इस प्रोग्रामर ने सोचा, अगर ब्लॉकचेन को किसी को पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या ब्लॉकचेन को हर उस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ना हो। तो इसी आइडिया ने इथेरियम प्रोजेक्ट को जन्म दिया। हमें इसी से पता लगता है कि इथेरियम कितना पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कार खरीदनी हो तो थर्ड पार्टी या बैंक की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्टली कैश या बिटकॉइन देकर कार खरीद लूँगा। अगर वही कार मुझे फाइनेंस करवानी हो तो ये बिटकॉइन नहीं कर सकता, तब बैंक या थर्ड पार्टी की ज़रूरत होगी। लेकिन इथेरियम फाइनेंस भी करवा सकता है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। से ही अगर हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसके लिए कई सारे पेपर वर्क्स करने के लिए लॉयर की ज़रूरत होती है और कई तरह के टैक्स और रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके अलावा भी और कई तरह के खर्चे होते हैं और इन सब चीज़ों में टाइम भी बहुत लगता है। अगर वही प्रॉपर्टी के पेपर्स ब्लॉकचेन पे हो तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही फुलफिल होगा। सोचिए, हम प्रॉपर्टी पेपर्स का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह से लिखा जाए तो, जैसे मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये है, इसी में से गवर्नमेंट का टैक्स 10 रुपये है। मैं खुद का अकाउंट नंबर और गवर्नमेंट की अकाउंट नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता हूँ तो कोई बायर इसे कंप्यूटर की एक ही क्लिक में खरीद सकता है किसी भी वक्त। से समय की बचत होगी अगर बायर उस प्रॉपर्टी को ब्लॉकचेन के थ्रू खरीदते हैं। बायर्स के अकाउंट से 100 रुपये कटेंगे, जिसमें से 90 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और 10 रुपये गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे टैक्स के रूप में। इसी तरह अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन की टिकट में इंश्योरेंस भी होती है। टिकट की इंश्योरेंस की जो भी पैसे होते हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाएंगे और ट्रेन सही सलामत अपने मंजिल में पहुंचने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा पैसे इंश्योरेंस कंपनी को चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर ट्रेन की किसी कारण से दुर्घटना हो जाए तो ब्लॉकचेन में जमा हुआ इंश्योरेंस कंपनी का पैसा ऑटोमेटिक यात्री के अकाउंट में आ जाएगा, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो और कैसी भी हो। अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई हो तो उनको इंश्योरेंस क्लेम के पैसे पहले ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल के रखने होंगे। तो आई होप दोस्तों, मैं इन सारी बातों को आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर किसी तरह का सवाल हो मन में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे। मैं आप सभी के सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट